उनकी जागरूकता है और उन्होंने ही हमको प्रेरित किया था। इससे पहले साल भी हमने पूरे डॉक्यूमेंट बनाए थे, लेकिन उस समय इनको कोटद्वार में मशरूम दीपक मशरूम के नाम से जाना जाता है, मशरूम बॉय। ये गुप्तकाशी मुख्य जो स्टेशन है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा मार्ग है और ये नीचे की तरफ रुद्रप्रयाग का ये क्षेत्र है। मित्रों, मैं गुप्तकाशी से चला हूँ अभी और मैं पहुँच गया हूँ कुंड स्थान पे। और ये जो सड़क जा रही है ये कुंड की सड़क है जो गुप्तकाशी के लिए जाती है। लेकिन अब यहाँ पर ये सड़क यहाँ से टर्न हो जाएगी और बाईपास जाएगी ये लवारा भुत्तू होते हुए। ये यहाँ ये कटिंग का काम चल रहा है, जेसीबी आप देख रहे होंगे। और ये गुप्तकाशी से आ रही है सड़क और मैं जा रहा हूँ पौड़ी द्वारीखाल जयरीखाल पंचायत राज जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षण। और अब मैं पहुंच गया हूं कुंड काकड़ा भीरी होते हुए और ये है अगस्त्यमुनि का मोहल्ला। और ये है वो स्थान, ये नीचे मंदाकिनी नदी है, ये वो स्थान है जहाँ पर कि तमाम जो मकान थे तो 2013 की आपदा में बह गए थे। और ये पुनः निर्माण, ये पुल जो आप देख रहे हैं ये भी 2013 की आपदा में पूरा बह गया था। ये राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि, यहाँ पर डिग्री कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विकासखंड कार्यालय और सभी लगभग सभी बैंक अगस्त्यमुनि में स्थित हैं। और यहाँ से देखिए आप और अगस्त्यमुनि के बाद अब मैं हूँ रुद्रप्रयाग में। ये रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ से आती भी माँ अलकनंदा और केदारनाथ से आती भी माँ मंदाकिनी का ये पवित्र संगम रुद्रप्रयाग, भगवान रुद्र की ये नगरी, जहाँ पर जिला मुख्यालय यहाँ पर है और कई संस्थान भी यहाँ पर। सुंदर प्राकृतिक वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण। रुद्रप्रयाग से अगर आप श्रीनगर की ओर आ रहे हैं तो सिरोबगढ़ के पास एक बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर कि ये गंगा बिल्कुल ठहरी हुई आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर ये बीच, जैसे बीच का दृश्य होता है इस प्रकार का यहाँ पर ये सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। गंगा दूर दूर तक आपको पूरा गंगा में ये जल भरा हुआ आपको दिखाई देगा। ये अलकनंदा का जल है, इससे लगभग 2 किलोमीटर की दूर धारी देवी का मंदिर है। धारी देवी का मंदिर इसी गंगा के बीच में अवस्थित। ये श्रीनगर के ऊपर गंगा दर्शन मोड़ है, यहाँ से कीर्तिनगर और ये इस तरफ बिलकेदार, बीच में अलकनंदा नदी और ये कीर्तिनगर, कीर्ति शाह के द्वारा बसाई गई ये नगरी कीर्तिनगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये कीर्तिनगर का संपूर्ण क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ये है श्रीनगर गढ़वाल, यहाँ पर कि गढ़वाल के जो राजा थे उनकी राजधानी यहाँ पर रही श्रीनगर। और यहीं पर श्रीयंत्र टापू भी है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश से होकर के केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए ये मुख्य मार्ग है। नेशनल हाईवे ऑल वेदर के नाम से ये बन रही है। ये बहुत सुंदर गंगा दर्शन मोड़, सौंदर्य स्थली, यहाँ पर आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। आप अगर पौड़ी से आ रहे हैं या पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये खोलाचौरी गांव, ये ऊपर खोलाचौरी मार्केट और ये इंटर कॉलेज
कॉलेज है। ठीक सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये बिल्डिंग में दिखा रहा हूँ आपको, घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी ये हर्ष का निर्माण स्थानीय बेरोजगार युवकों के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत और अन्य विभिन्न जो योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, उसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है। अब हम पौड़ी से निकल चुके हैं और मेरे साथ मेरे मित्र हैं, चौहान जी भी हैं। हम लोग मित्र गाड़ी चला रहे हैं। पौड़ी दिखाई दे रहा है। हम पहुंच गए हैं बोबाखाल। यहाँ से सतपुली 47, कोटद्वार 102। ये इस तरफ जो सड़क जा रही है थलीसैन रामनगर के लिए और ये चली गई है कोटद्वार के लिए। और अब मैं आ गया हूँ अपने मित्र श्री RS चौहान जी, सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी, जो कि हमारे साथी हैं। उनके गांव लहसुन एक दो क्यारी लहसुन की वैसे मैंने 4-5 गांड गोभी के बल्ब फर्स्ट क्लास बन रही है। ये ज्वालपा माँ ज्वालपा का दरबार, यहाँ पे चंदन पिठाई लगा करके हम आगे बढ़ गए हैं। ये जनशक्ति मार्ग एकेश्वर आज सन 1962 के आसपास ये बनाया गया था और इस पर इसकी खासियत ये कि इस पर तमाम जो गांव के लोग थे अपने ही श्रम से इनके द्वारा बनाया गया था जनशक्ति मार्ग। और अब हम ये सतपुली के लिए सड़क आगे बढ़ गई। अब पौड़ी से हम लोग आ गए हैं सतपुली। नगर पंचायत सतपुली का ये बोर्ड लगा है इस पर, और ये पुल पार करके अब हम लोग सतपुली कस्बे में पहुंचने वाले हैं। ये सतपुली का मुख्य बाजार है। ये मुड़ गए हम लोग सतपुली बाजार से। बार फिर ये दूसरी तरफ से सतपुली बाजार का दिव्य नज़ारा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं ज्वारीखाल और जयरीखाल ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानों की ट्रेनिंग के लिए आया था, क्योंकि हमें भारत सरकार से ये निर्देश मिले थे कि हम लोग प्रधानों को ट्रेनिंग दें। और यहाँ पर आस्था सेवा संस्थान में काम कर रहे मुझे एक ऐसी युवा पर्सनैलिटी से मेरी मुलाकात हुई कि मैं प्रभावित हुए बिना न रह सका। और मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे बातचीत करके युवाओं के लिए क्या ये लोग ये कर रहे हैं, ये प्रेरणा देने के लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो आप अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताएंगे। नमस्कार वीडियो सर, मेरा नाम दीपक रावत है। बताएंगे कि सरकार इस दिशा में जो आप जैसे युवा लोगों के लिए क्या कुछ मदद कर रही है? सर इस मामले में मैं ये बिल्कुल नकारता हूँ कि सरकार ही सब कुछ करेगी। हमें अपने आप उठना होगा, जागना होगा, तब ही उत्तराखंड की दिशा और दशा बदल सकती है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम तो हम थे होटल सद्भावना में। 4 दिन हम लोग इस होटल में रहे। ये ठीक गुमखाल के पास है और यहाँ पर ये सारे जो हमारे लोग थे और जो हमारे टीम के जो मेंबरान थे ये हमारे साथ यहाँ पर रहे हैं। और इन लोगों के साथ ये जो हमारे 4 दिन थे वो बिल्कुल बहुत अच्छे और बड़े, हम कह रहेंगे कि जीवन की एक खुशनुमा याद हमारी इनके साथ रही है।